नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि छोटे बच्चों को काजल लगाना या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी तेल लगाना सही है या गलत। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही ये NMCH में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी शिशु होते हैं उन्हें काजल लगाना हम देखते हैं अक्सर कि बहुत ज़्यादा काजल लगा दिया जाता है बचपन में, या फिर कोई भी अलग अलग ब्रांड का या फिर ऐसे तेल लगा दिया जाता है, तो ये सब करना सही या कितना गलत है? बिल्कुल ये आपने बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा और बहुत ही ये इस पे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है माताओं को। जो माताएं अभी नए नए बच्चे हुए हैं उनको आप देखते होंगे कि गांव में अच्छे से उसको सरसों का तेल सर से लेके पाँव तक लेपा जाता है। सर पे इनफैक्ट वो जाफर करके एक आता है, वो भी लगाते हैं। इन सब से क्या होता है, और रेगुलर बच्चों में क्या है ना कि हम स्नान नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से सर पे और बॉडी में भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। एक सीवोरिक डर्मेटाइटिस करके स्काल्प पे होने का चांसेस रहता है। तो तेल लगाना है, बट मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाना है, आप नारियल तेल सबसे अच्छा होता है, गरी का तेल, वो आप लगाइए। एंड उसके अनुसार सीजन को देख के, जैसे अभी गर्मी है काफ़ी, तो अभी आपको ऑयल नहीं लगाना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए। फर्स्ट अगर जैसे ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो आप इमिडिएटली उस समय आप शुरू कर सकते हैं ऑयल या मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है। एंड सरसों तेल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उससे स्किन के इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। रही बात काजल का, काजल तो सबसे मतलब हार्मफुल चीज़ होता है। काजल आप समझ सकते हैं कि काजल कैसे बनता है, एक कोयले से और उसको तेल में मिला के काजल बनाया जाता है। और उसको आप सबसे शरीर का जो नाजुक अंग होता है वो आँख, जैसे कि हम देखते हैं उसमें लगाते हैं। आँख काजल लगाने से केमिकल कंजक्टिवाइटिस होता है और बच्चों की आँख की रोशनी जाने का पूरा चांसेस रहता है। तो बिल्कुल आपको अगर लगता है कि हाँ काजल लगाना है जस्ट फॉर फैशन, तो आप बॉडी में कहीं पे, सर पे, कहीं पे आप लगा सकते हैं बच्चों को, लेकिन आँख में बिल्कुल नहीं काजल लगाना चाहिए। और वहीं अगर हम तेल के बारे में बात करें तो अक्सर ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कि बच्चों को तेल मालिश करना चाहिए, इससे उनका हड्डी मजबूत होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये सब करना कितना सही है? जी बिल्कुल नहीं। आप अगर वायलिंग करते हैं बच्चों को, ठीक है कीजिए वायलिंग, लेकिन कभी भी विगरस मसाज जोर से, हमारी बच्चों की नानी दादी या घर पे उसको अच्छे से मालिश करते हैं और उनका ये धारणा होता है कि हम जब तेल का मालिश करते हैं तो बच्चे आराम से, उनको दर्द कम हो जाता है और वो अच्छे से सुकून से सो पाते हैं। ऐसा नहीं है। आप जब उनको तेल मालिश करते हैं, विगरस मसाज करते हैं, ज़ोर से जब मसाज करते हैं तो उसको हड्डी टूटने की, बच्चे का जो हड्डी होता है वो काफ़ी नाजुक होता है। इसीलिए कभी भी विगरस मसाज करना है तो आपको सॉफ्ट आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। विगरस मसाज कभी भी, ज़ोर से मालिश कभी नहीं करना चाहिए बच्चों में हमेशा। और अगर आप ज़ोर से करते हैं तो उसको दर्द होगा, और दूसरा बोन यानी हड्डी टूटने की चांसेस रहता है, जिससे कि बच्चा रोएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एंड आपको लगेगा कि बच्चा अभी थक के, मतलब अच्छे से वो सो गया, उसका दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, वो रो के दर्द हो के फिर वो जब थक जाता है तो सोता है। इसलिए आप ऑयलिंग करते हैं कीजिए, लेकिन सॉफ्ट हैंड से, बिल्कुल ज़ोर से नहीं करना होता है मसाज। और साथ ही अगर हम बच्चों की बात करें तो हम बचपन में ऐसा भी देखते हैं कि बच्चों को छत पे सुलाया जाता है, बोला जाता है कि इसे धूप में सुलाओ, थोड़ा धूप की भी ज़रूरत है। तो कई बार इस हम ये भी देखते हैं कि एक सनबर्न हो जाता है बच्चों को, उनका शरीर जल जाता है। तो ये सब क्या? बिल्कुल देखिए शुरू शुरू में क्या होता है कि आप देखते होंगे मोस्ट कॉमनली कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जन्म हुआ और उसके कुछ दिन के बाद उसको धूप में दिखाते हैं। होता क्या है कि हर बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको जॉन्डिस होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको जॉन्डिस नहीं होता, लेकिन उस समय क्योंकि गर्भ की अवस्था में जो रहता है बच्चा, उनका उस समय खून अलग होता है। वो जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद उसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन बनना शुरू होता है, तो जो पुराने हीमोग्लोबिन होते हैं शरीर में बच्चों के, जो गर्भ की अवस्था में रहता है, वो टूटता है और उससे जॉन्डिस होता है। हर बच्चे को होता है, लेकिन उसमें एक लेवल होता है कि इतना लेवल से ऊपर गया तब जो है इलाज की ज़रूरत होता है। लेकिन उस समय जो ये धारणाएं हैं कि बच्चे को धूप में, तो धूप में रखना है, बट लेकिन सॉफ्ट, बहुत ही जब तेज़ धूप हो उसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस समय जो रेज निकलते हैं वो स्किन को हार्म करता है, ठीक है। तो उस समय नहीं रखना है। नो डाउट बच्चे को हल्का सा धूप दिखाना चाहिए। धूप दिखाने से फ़ायदे भी होते हैं, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती अगर हम प्रॉपर धूप का सेवन करते हैं सही टाइम पे, एंड एक सही इंटेंसिटी। जैसे कि समर के टाइम पे अभी इतना धूप है, इस धूप में अगर आप बच्चे को नहीं डालना है, जब प्लेजेंट सनराइज हो, ठीक है, उस समय डालना है, जिससे हमारे विटामिन डी भी सिंथेसिस होता है और न्यू बॉर्न में यानी नवजात शिशु में जो जॉन्डिस पीलिया का जो रहता है वो भी कम होता है लाइट से।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।